अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आवाज़ सुनी आपने कितनी क्रिस्पी क्रंची करारा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन से स्नैक की रेसिपी जो कि बहुत डिफरेंट है और है तो वैसे ये नमक पारे मगर न्यू स्टाइल के नमक पारे आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा कि किस तरह से बनेगा और हमने किस तरह से इसको शेप करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। चैनल को जो है लाइक कर दीजिए और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा जो कि बजट फ्रेंडली चीज़ें सिखाती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन से नमक पारे की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ भी मिस नहीं करना। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ लिया है मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर। आप इसको चक्की के आटे यानी गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ में ही 1 टीस्पून जो है वो क्या है ये अजवाइन, उसको हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें जो है हम ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्पाइसेस वाला है ये। तो चाट मसाला ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चाट मसाला नहीं है, आमचूर पाउडर है, वो डाल सकते हैं आप। नहीं डालना चाहे नहीं डालिए, कोई मसला नहीं है। 3 से 4 टेबल स्पून के अराउंड हम डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर क्रश चिली, तो वो भी आप ओमिट करना चाहें या डालना चाहें तो अच्छा फ्लेवर आता है, डाल लीजिएगा। तो इसको बाइंड कर तमाम चीज़ों को मिक्स करके बाइंड करके देखिए, अगर मुट्ठी बन रही है इट मीन्स के जो है बिल्कुल मोइन परफेक्ट है। अब इसको हल्के हाथों से अच्छे से पहले मिक्स करने के बाद आटे को प्रॉपर गूंद लेना है। और मैंने 1 गिलास पानी लिया था, 1 कप पानी लिया था, और उसमें से मैंने हाफ भी यूज़ नहीं किया। और ये थोड़ा सा हार्ड डो तैयार कर लेना है। इसी आटे में से मैंने 2 चम्मच आटा निकाल लिया था, यानी जो मिक्सचर मैंने आटे का बनाया था उसका नमक पारों के लिए, उसमें से 2 चम्मच निकाल लिया था। साथ में ही 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसका एक मिक्स बना के रख लिया। आटे को दिया रेस्टिंग टाइम 15 से 20 मिनट कम से कम आपको देना ही देना है। अब इसको 15 से 20 मिनट इसका टाइम पूरा हो गया है, तो अब इसको हम मज़ीद नीट करेंगे और इस तरह से पेड़ों को काट लेंगे और बारीक बारीक जो है हमने रोटियों को बेल लेना है। और नमक पारे में तो हम सिर्फ ऐसे कटिंग करने के बाद जो है शेप कर लेते हैं ना, नाइफ़ से कटिंग कर लेते हैं। आप देख लीजिए इस रोटी की थिकनेस बिल्कुल चपाती जैसी थिकनेस हो, उससे कम हो ज़्यादा अच्छी बात है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है एक बड़ी सी रोटी बेल ली। उसके बाद कोई सा भी कुकी कटर ले लीजिए, या कोई कुकी कटर नहीं है तो कोई ग्लास ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए, या किसी भी आपकी बॉटल का कैप लेड ले लीजिए। उससे जो है आपने मीडियम साइज़ के, अब आपकी मर्ज़ी है साइज़ छोटे और बड़े कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का जो है इसका लिड लिया है और बॉटल की लिड ली है, और इससे तमाम इसको मैं शेप अप कर रही हूँ। शेप अप करने के बाद जो है एक्स्ट्रा जो इसके अंदर डो है वो हम निकाल लेंगे, और ये बाद में मज़ीद इसको हम रोलिंग पिन से अगेन रोल करके अगेन हम शेप अप कर लेंगे। तो जितनी आपकी छोटी छोटी पूरियाँ रेडी हो गई हैं, इसको तमाम चीज़ों को साइड पे रख लीजिए। उसके बाद जो हमने मोइन तैयार किया है आटे और उसका बैटर तैयार किया, अब इस पर थोड़ा थोड़ा करके हमने रोटियों के ऊपर पूरियों के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और आप देखें मैं नाइफ से कितना बारीक बारीक कर रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी साइड्स कट नहीं है, सिर्फ सेंटर से कट किया हुआ है। तो ये स्टेप मैं आपको कई दफ़ा दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस तरह से जैसे हम लच्छा पराठा फोल्ड करते हैं ना, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और कॉर्नर्स पे जो है हाथ से पानी लगाकर उसको कॉर्नर को पेस्ट कर देना है ताकि ये खुले नहीं। तो अगेन देखें, मैं आपकी आसानी के लिए अगेन से वीडियो रिपीट कर रही हूँ कि इस तरह से बारीक बारीक कट करना है, और नाइफ से कट कर लीजिए या पिज़्ज़ा कटर से कट कर लीजिए, मगर याद रखिएगा बी केयरफुल के साइड्स जो है इसका कॉर्नर जो है नहीं कटना चाहिए, सिर्फ सेंटर पीस को हमने कटिंग करनी है। इस तरह से तमाम पूरियों को एक साथ बेल कर रख लीजिए और इसको इस तरह से शेप अप करती जाइए। देखें कितना खूबसूरत सा पेटल की शेप में आना चाहिए ये, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और अफशा फूड्स को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।
और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी, कहाँ से देख रहे हैं, सब कुछ बताइएगा। और बजट फ्रेंडली चीज़ें सीखने के लिए अफशा फूड्स को प्रमोट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मज़े की रेसिपी, बजट फ्रेंडली चीज़ें सीखिए। अभी देखिए मैं आपको कई तरीक़े से वो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कभी भी ये ना हो कि ये चीज़ हमने सीखी नहीं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करके दिखा रही हूँ एक ही चीज़, ताकि आपको इसकी फोल्डिंग में आसानी हो जाए। आप देख रहे हैं, तो इस तरह से शेप करना है और हल्का सा पानी लगा के इसके कॉर्नर को हमने पेस्ट कर देना है। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसको डीप ऑयल में फ्राई करना है। और जैसे नमक पारों के लिए हम इनको हाई फ्लेम पे करते हैं, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। और जो है ऑयल तो अच्छा सा हीट अप कर लेंगे हम, मगर उसके बाद फिर मीडियम टू लो हम फ्लेम करेंगे, क्योंकि ये लेयर्स में है। अगर हम फुल फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये जो है ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन सा कलर हो जाएगा। तो यहाँ तमाम नमक पारों को मैंने एक साथ जो है रेडी कर लिया है और आप देखें मैं पैन में इस तरह डालती जा रही हूँ। आगे जाके मैं पैन चेंज करूँगी क्योंकि मेरा पैन बहुत ज़्यादा बड़ा था और जो है वो नमक पारे मेरे फुल डिप नहीं हो रहे थे और ऑयल बहुत सारा ऐड कर लिया था मैंने, फिर भी पता नहीं चल रहा था। सो मैं आगे जाके पैन चेंज करूँगी। अब जो है अब आप उलट पलट के इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आप देख रहे हैं हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इतने कि अंदर तक कुक हो जाने चाहिए, ऐसा हमने फ्लेम रखना है। तो उलट पलट के जो है गोल्डन ब्राउन आने तक कभी लाइट फ्लेम कर लें, कभी हाई फ्लेम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू। जब इस स्टेज पे आ जाए तो थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर दे दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो यहाँ इस तरह मैं तमाम बैचेज़ अपने दूसरे तीसरे बैचेस को फ्राई करती जा रही हूँ और बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची जो है आपके ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। जब आप सर्व करेंगे अपने घर वालों के सामने या कोई गेस्ट आ जाए तो आप सर्व करेंगे तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि कहाँ से ख़रीदी आपने और जो है कैसे। अगर आपने बोला आप मैंने बनाई है तो ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बनाई है रेसिपी, तो ज़रूर बताइएगा कि अफशा फूड से सीखा है मैंने ये। तो बहरहाल देखें मज़ेदार से जो है गोल्डन से हमारे नमक पारे न्यू स्टाइल के न्यू शेप के बनकर रेडी हो गए हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, वीकेंड एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्यारों के साथ। और हाँ, मज़े की बात यह है कि इसको आप एक साथ ढेर सारा बना के महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करके अपने एयरटाइट जार में रख सकते हैं। और ये स्नैक्स तो भाई बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। देखें कितना करारा बना है कि फ़ौरन से ही एकदम खस्ता भी है, करारा भी है और बिल्कुल मोइन परफेक्ट डली है इसके अंदर। और शेप देखें कितना कोई खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। तो चाय के साथ कुरकुरे से स्नैक को एंजॉय कीजिए और अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अफशा फूड्स को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। बजट फ्रेंडली सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। दोस्तों आपकी दुआओं की और आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। तो कमेंट बॉक्स ओपन होता है, आपको जो भी देखना है, जो नहीं देखना वो मुझे बता दीजिए। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपके कमेंट्स एंड फीडबैक्स का रहता है मुझे हमेशा इंतज़ार। तो तब तक आप अपना रखें बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपसे फिर नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।